आज सोलन में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन होना था, परंतु नहीं हुआ। किन कारणों से नहीं हुआ और आज आम आदमी पार्टी को हालांकि एक बड़ा झटका भी लगा है, उस विषय पर भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आपने हमें बुलाया इस बारे में बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, आज आपका धरना प्रदर्शन था लगभग 5:30 बजे मॉल रोड पर, किस तरह से देखते हैं, किन कारणों से वो नहीं हो पाया? देखिए, धरना प्रदर्शन हमारा आज एक प्रोसेशन था, पीसफुल। हमने बस स्टैंड से मशरूम चौक तक जो है एक एप्लीकेशन दी थी हमने माननीय डीसी महोदय को कि हम जो है एक पीसफुली जो है एक प्रोसेशन करना चाहते हैं, ताकि हम जो है ये दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी इनका भंडाफोड़ रैली के तौर पे हम निकालना चाहते थे, जिसमें कि हमने अपने अपने स्लोगन्स बना रखे थे। और उस दौरान जो है अचानक जो है हमें एसडीएम ऑफिस से सोलन से फोन आया है कि आपको इसकी इजाजत नहीं दी सकती, क्योंकि जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। और हम जो है, हालांकि हमें मालूम है कि हम इस प्रोसेशन को करते तो हमें इनको अगर प्रशासन के साथ हमारी कोई वो हो सकती थी, इसलिए हमने किसी भी ऐसी उसको स्थिति को अवॉइड करने के लिए इसको स्थगन फिलहाल के लिए कर दिया है। फिलहाल मतलब स्थगित है। परंतु आप ये धरना प्रदर्शन मेनली कर क्यों रहे थे? किन रीजंस के कारण भंडाफोड़ आखिरकार था क्या? मेनली इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमने देखा है कि पीछे कितने समय से कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें सत्ता में आती रही, चाहे सोलन हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो। और सोलन में खासकर नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी की आपस में सहयोग से मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं, जो कि कमरों के अंदर बैठ के तो अपने मर्जी की नीतियां लगाते हैं और बाहर आके प्रदर्शन करते हैं उस अपनी ही एमसी के खिलाफ। तो उसके साथ साथ जो वादे इन्होंने किए थे, अगर बीजेपी बाहर आके प्रदर्शन करती है कि इन्होंने 100 रुपए का कूड़ा और ये पानी का फ्री का वादा किया है, और अंदर वो उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाती? क्यों वो सत्ता सुख भोगने के लिए वो बैठे रहे और उन्होंने सत्ता का सुख भोगते रहे और बाहर आके वो चिल्लाते रहे? इसलिए इनका भंडाफोड़ा के ये दोनों पार्टीज आपस में मिली हुई है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आज आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। लगभग 2/3 सांसद जाकर बीजेपी पे मिले हैं, ऐसी खबरें भी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मुझे नहीं लगता कोई झटके लगने की बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत से लोग आ रहे हैं, अभी भी आएंगे, पहले भी आते रहे, और पार्टी ने सबका सम्मान दिया, सबको काम दिया। और अगर कोई संसद बना है, उसकी कोई पहचान हुई है तो किस कारण हुई है? क्या उसके संसद बनने से पहले उसके नाम को भी कोई जानता था? या अभी भी आप जो बोल रहे हैं उनके नाम शायद आप नहीं जानते होंगे पूरे सांसद के, वो गए हैं उनके अपने कार्य। आपको पता है 3-4 दिन पहले जो है एक सांसद जिनके घर में छापे डल रहे थे, वो जिनको जो डलवा रहे थे वो वापस चले गए। और इनके एक हर आदमी की एक मेच्योरिटी होती है, एक लेवल होता है, वो किस हद तक पार्टी से जुड़ा है, लोगों का क्या काम करना चाहता है, या वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए आया है पार्टी में चला गया। ये ऐसे मुद्दे हैं, इसलिए जो वो कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, उनको पार्टी ने सम्मान दिया था, उनको वो सम्मान नहीं पचा, वो चले गए। हो सकता है उनको अधिक सम्मान मिले, तो उनको मैं मुबारक देता हूं कि वो जहां भी गए हैं वहां पे हो सकता है उनको जिस पार्टी ने सम्मान दिया था उससे अधिक सम्मान उन्हें वहां मिले। अच्छा, वो गए, इसकी लगभग सभी को लग रहा था, मंशा थी कि ऐसा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भाजपा में जाकर मिल सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भाजपा की नीति क्या रही है। भाजपा खुद में इस टाइम भाजपा नहीं है, भाजपा का कांग्रेसकरण हो चुका है। वो आप जानते हैं भाजपा में इस समय जो वर्तमान में कम से कम 180 से अधिक एमपीज जो हैं वो कांग्रेस की या दूसरी पार्टी से आके बने हुए हैं। तो इस तरह एक भाजपा तो है नहीं, वो तो एक मिली जुली है। कोई कहीं से भ्रष्ट होता है, वहां जाके सब साफ हो जाता है। यही भाजपा की नीति है। भाजपा के पास कोई नीति नहीं है। भाजपा के पास सिर्फ सत्ता में हथियाने के लिए किसी भी तरह साम दाम दंड भेद से वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और वो इसी तरह से अपने अलग अलग तरह के संसाधन इस्तेमाल करते हैं। ईडी सीबीआई सब कुछ आती है और आम आदमी के लोग उसमें फंस जाते हैं। अच्छा, नगर निगम के चुनाव यहाँ पर बहुत नजदीक है, 17 तारीख को चुनाव होने हैं। क्या आम आदमी पार्टी मैदान में कूदने वाली है? क्या अपने प्रत्याशी तैयार कर लिए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का काम ही आम आदमी के लिए करना है। अगर आम आदमी पार्टी अभी यहाँ सोलन के सारा वार्डों में हमारे लोग घूम रहे हैं, जगह जगह बात कर रहे हैं,
जो लोग इच्छा रखते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो समाज का काम करना, जो अपने पर्सनल स्वार्थ से हटकर जो है पार्टी को किसी को ज्वाइन करके आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन उनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, युवा अच्छा शिक्षित हो और साथ में जो है उनकी इच्छा ये हो कि वो पब्लिक के लिए काम करें, ना कि अपने लिए। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाएगी यदि निगम के चुनाव लड़ते? आम आदमी पार्टी का पहले से मुद्दा है पूरे देश में, राष्ट्र में, और हमारे जितने भी वो हैं, स्वास्थ्य शिक्षा और में सुधार करना है। और आपको पता है सोलन का स्वास्थ्य बहुत खराब है। हालांकि यहाँ पे दोनों पार्टियों के स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन वो अपना ही स्वास्थ्य नहीं सुधार सके, तो दूसरे उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? चाहे वो सहजल जी रहे हो, चाहे अब हमारे माननीय शांडिल जी हैं। और ये तो एक नूरा कुश्ती खेलते हैं, जिनमें एक ही घर के बंदे दोनों में इलेक्शन लड़ते हैं, तो इन्होंने इनसे आदमी क्या उम्मीद रख सकता है? और लोगों को बेवकूफ बनाना इनका काम है, वो जनता देखती चली आ रही है। और हमारे पास एक अच्छा मॉडल है, हमने जहां भी जो कहा है वो किया। अच्छा, इससे पहले विधानसभा के चुनाव लड़े थे, बहुत मुझे लगता है कि बेहद कम वोट आपके प्रत्याशियों को मिले हैं। क्या लगता है नगर निगम में थोड़ी पकड़ बना पाएंगे आप? देखिए, हम पिछली किसी बात को ध्यान न रखते, क्योंकि कोई भी पार्टी आती है एक लग तो कहीं वो कुछ नहीं कर सकती। जब पार्टी आएगी लोगों ने देखना है, निर्णय भी लोगों ने करना है। हमें तो उनके सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है कि हम हैं, तैयार हैं। वो तो लोगों की सोच है कि लोग अगर इन लोगों से संतुष्ट हैं तो इनको अच्छी बात है। अगर वो चाहते हैं कि अपने विकास का चाहते हैं तो हम उनके लिए तैयार हैं। बाकी इलेक्शन में वोट्स तो है, वोटर की पूरी अहमियत है। अच्छा, एक और मेरा सवाल रहेगा, लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को बनाए तो बनाए, परंतु ये ग्राउंड स्तर पर एक्टिव नहीं है। जिस दौरान इलेक्शन आते हैं उस टाइम ये एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद आगे पीछे समय की बात करें उस समय बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी की एक नई पार्टी है। दूसरी जो कांग्रेस और बीजेपी की जो भी पार्टीज हैं, उनके आप सभी नेताओं को देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं कोई ठेकेदारी करते रहे, कहीं ना कहीं वो सत्ता से कोई ना कोई बेनिफिट्स लेते रहे हैं। इसलिए उन्हें उम्मीदें होती हैं कि हम पार्टी में सत्ता में आएंगे तो कोई ना कोई हमारे को प्रलोभन होते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी लोग अपने अपने, उनका इनकम का साधन अलग है, वो अपने अपने काम धंधे करते हैं। और जब भी उनको लगता है कि जनता की सेवा के लिए आएंगे तो सामने आते हैं। और हम युवाओं को चाहते हैं जो इस टाइम समय पढ़े लिखे अच्छे युवा हैं, जिनका ये है कि देश के लिए और प्रदेश के लिए और खासकर सोलन के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोगों का हम आह्वान करते हैं वो आए, पार्टी से जोड़े। पार्टी पूरी तरह से उनके साथ अपने तन मन धन से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि जो है हमारा काम जो है इसको सेवा के तौर पर देखना है, ना कि हमें इसको एक प्रोफेशन के तौर पर देखना। 17 के 17 वार्ड में आपके प्रत्याशी उतरेंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके माध्यम से भी बोलना चाहते हैं कि जो भी अच्छे प्रत्याशी, जिनको लगे कि साफ छवि स्वच्छ छवि के साथ आकर जो है एक डिग्निटीफाइड से बात करना चाहें, जो आना चाहें, जो अच्छे लोग हैं, तो वो आए और उनका पूरा स्वागत है और हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे आम आदमी पार्टी के। आपका इस विषय को लेकर क्या कहना? आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Forever.
looking for a school that shapes not just students but future leaders. Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.